दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए। कैसा है अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में जो हिसाब से हमारे काम के पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूशन, डिज़ाइन, बिलिंग। तो बिलिंग एक बहुत ज़रूरी आइटम है। उसमें बिलिंग में कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो टेकिंग आउट क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटी कैसे कैसे निकालनी है, कौन कौन से आइटम की, मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगा कि हर एक आइटम की क्वांटिटी जो होती है वो किस तरह से निकाली जाती है। आज बेसिकली हम पहले पीसीसी की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। जो फाउंडेशन, फुटिंग, राफ्ट, इसके बेड के लिए कंक्रीट जो किया जाता है उसका पीसीसी का क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है। और क्वांटिटी निकालना ये सिर्फ अपने बिलिंग इंजीनियर का या प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं है। कैसा है, अगर आपको क्वांटिटीज निकालना है मतलब खाली बिल बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्वांटिटी निकालने के लिए आपको कितना मटेरियल लगने वाला है, मटेरियल इंडेंट देना है, मतलब स्टोर कीपर से लेके सुपरवाइजर्स, जूनियर इंजीनियर्स, हर एक को क्वांटिटी निकालना आना चाहिए। वो मस्ट है, क्योंकि अगर आप ब्रिक वर्क अगर समझोगे तो ब्रिक वर्क में आपको कितना ब्रिक वर्क करना है उसकी क्वांटिटी निकालोगे तो ही आप पता कर सकते हैं कि कितना उसमें ब्रिक्स लगने वाली है, सैंड लगने वाली है, सीमेंट लगने वाला है, इस तरह से। तो अभी हम बेसिकली बेस से शुरुआत करते हैं कि पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है एट एक्चुअल और ऑन पेपर किस तरह से उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो अपना फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अभी 2 मीटर बाय 2 मीटर के फुटिंग के नीचे जो कंक्रीट किया जाता है बेयर पीसीसी, उसका किस तरह से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो समझ के चलिए, ये आपका फुटिंग है, यहाँ पे सेंटर में आपका एक कॉलम है। फुटिंग का साइज है 2.0 मीटर बाय 2.0 मीटर। तो हर बार ज़्यादातर पीसीसी जो रहती है अपनी फुटिंग से 100 mm दोनों साइड बढ़ाते रहती है। तो अपनी ये हो गई पीसीसी। ये हो गई पीसीसी, यहाँ पे 100 mm एक्स्ट्रा, यहाँ पे 100 mm एक्स्ट्रा, और उसी तरह दोनों साइड 100 mm एक्स्ट्रा होती है। तो पीसीसी का अपना साइज कितना हो गया, 2 मीटर प्लस 100 mm प्लस 100 mm, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। उसका लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस कैसा है। पीसीसी के लिए, स्लैब के लिए हम थिकनेस वर्ड यूज करते हैं। अगर अपना फुटिंग हो तो उसके लिए डेप्थ, बीम हो तो उसके लिए डेप्थ, और कॉलम हो तो उसके लिए थर्ड डायमेंशन हाइट के हिसाब से लेते हैं। तो लेंथ हो गया उसका 2.2, उसी तरह उसका ब्रेड्थ हो गया 2.2। और फुटिंग का जो नीचे जो पीसीसी किया जाता है तो उस पीसीसी का थिकनेस जनरली हर कोई डिजाइनर हमें 100 mm के लिए बता के रखा हुआ रहता है। लेकिन थिकनेस में एक पॉइंट अलग से आता है। क्या आता है कि आपका एक्सकैवेशन जो पिट है, अभी समझ के चलो ये एक्सकैवेशन के लिए आपने खड्डा निकाला है, फुटिंग के लिए खड्डा निकाला है, ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये एक्सकैवेशन का खड्डा है। तो ये जो बेस है ये कभी इवन नहीं रहेगा, उसमें अंडुलेशंस रहेंगे कुछ इस तरह से। तो ये अंडुलेशंस में क्या होता है, यहाँ का पीक पॉइंट जो रहता है चारों बाजू से, अभी प्लान में अगर सपोज हम पकड़ के चले तो प्लान में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 से 6 जगह पे, अब ये 2 मीटर बाय 2 मीटर का फुटिंग है तो इस से मैंने बताया 4 से 5 जगह पे अलग अलग पे लेवल्स लेनी है, जो डंपी लेवल्स या ऑटो लेवल से हम ले सकते हैं। लेवल्स लेने के बाद में उसका एवरेज लेवल हमें निकालना है। सपोज पकड़ के चलो कि इसका एवरेज लेवल हमारा आया 90.1 RL, इसका अपना आया 90.1। उसके बाद जो डिजाइनर ने बताया वो 100 mm जो है वो यहाँ से हमें काउंट करना है। ये हो गया आपका पीसीसी। तो इसका एवरेज थिकनेस कैसे निकालनी है, तो इसका एवरेज डेप्थ तो हमें मिल गया, उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट कितना है समझ के चलो 90.15, हाईएस्ट इसका पॉइंट 90.15, एवरेज मिला है हमें 90.15
उसका पीक पॉइंट है, तो उसके ऊपर हमें 100 mm से पीसीसी डालनी है। तो पीसीसी का टॉप जो है वो हमें मिला 90.25। अब थिकनेस कैसे निकालनी है हमें, एवरेज थिकनेस जो कि एट एक्चुअल आपको कंक्रीट ऑर्डर करने के टाइम पे कितना मंगाना है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी एक्सकेवेशन का जब हम बिल सबमिट करेंगे, एक्सकेवेशन का डेप्थ, उसका कितना क्वांटिटी हुआ है, ये निकालने के लिए वैसे भी हमें इसकी आरएस तो लेनी ही पड़ती है। तो पीसीसी का लेवल हो गया अपना, टेंटेटिव पीसीसी का लेवल 90.25। वो 90.25 में से एवरेज एक्सकेवेशन डेप्थ हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.15। 90.25 माइनस 90.1 बन गया अपना 0.15। 0.15 मतलब हमें बताया है कि 100 mm कम से कम होना चाहिए, लेकिन अंडुलेशंस की वजह से हमारी थिकनेस पीसीसी की आ रही है 150 mm, जो कि 6 इंच है। तो यहाँ पे थिकनेस में आ गया 0.15। तो इस हिसाब से अभी आरएस वगैरह तो आपको समझ में आ गए। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब अपने पास तीनों डायमेंशंस मिल गए, 2.2 लेंथ, 2.2 ब्रेड, 0.15। इसकी जो कैलकुलेशंस होगी वो हो गई आपकी पीसीसी की क्वांटिटी। अभी ये जो पीसीसी की क्वांटिटी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे, हर यहाँ पे बिल बनाने के टाइम पे एक्चुअल क्वांटिटी ही मेजर की जाए, क्योंकि कई बार क्लाइंट के जो रहते हैं या फिर अपना टेंडर रहता है, टेंडर वर्क में या अपने बीओक्यू में स्पेशली मेंशन किया हुआ रहता है कि हम देंगे तो आपको आपके फुटिंग के नीचे जो पीसीसी डिजाइनर ने बताई है, या अपना क्रॉस सेक्शन में अगर देखें तो इस तरह से आएगा। ये हो गया कॉलम, ये हो गया फुटिंग, और इसके नीचे की ये हो गई आपकी पीसीसी। तो वहाँ पे अगर मेंशन किया हो कि ये 100 mm के हिसाब से ही देंगे तो 100 mm के हिसाब से ही आपको बिल में डालना है। लेकिन आप जब कंक्रीट ऑर्डर करने वाले होंगे कि मतलब अपना एक्सकेवेशन पिट रेडी हो गया है, अभी उसका साइड में उसकी शटरिंग करके हमें अभी पीसीसी करना है, तो पीसीसी करना है तो हम 2.2 × 2.2 × 0.1 करेंगे तो आपको कंक्रीट कम मिलेगा, तो उसमें आपकी पीसीसी फाइनल नहीं हो पाएगी। तो ये जो बेसिकली ये जो आरएस लेना है या फिर ये क्वांटिटी निकालना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जूनियर इंजीनियर्स और अपने सुपरवाइजर्स को। ये चीज़ आनी ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में, हर एक कंक्रीट के टाइम पे, हर एक कास्टिंग के टाइम पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आपका कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट आपको नहीं बताने वाला है कि आप इसके लिए इतना कंक्रीट मंगाओ, इसके लिए इतना कंक्रीट मंगाओ। तो कंक्रीट का क्वांटिटी कम से कम रखने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका एक्सकेवेशन का पिट है, जो अंडुलेशन है, उसको ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग मतलब चिपिंग करके उसको जितना हो सके उतना लेवल में किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली कि अपना एक्सकेवेशन जो है, फुटिंग का स्ट्राटा जो है वो हार्ड लेवल तक तो कम से कम हम लेके जाते हैं, हार्ड या फिर हार्ड मुरूम। तो पूरी तरह से तो ड्रेसिंग 100% नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सके उतना हम ड्रेसिंग करके लेते हैं। तो इस हिसाब से अपना क्वांटिटी निकाल के हमें पीसीसी की क्वांटिटी हमें मिल जाती है। अभी वही अगर राफ्ट के लिए देखा जाए तो राफ्ट का लेंथ है, ब्रेड्थ है, और अगर किसी डिज़ाइनर ने स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया हो कि ये मुझे 100 नहीं, ये मुझे 150 चाहिए, जनरली कोई देता नहीं है, फिर भी दिया तो ड्राइंग के हिसाब से हमें उसका प्लान का एरिया कैलकुलेट करके फिर थिकनेस मैंने जो बताई उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आगे मैं अभी अगली इसमें फुटिंग और कॉलम के, उसके बाद में अपना स्लैब होता है, स्लैब के स्टेयरकेस की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, ब्रिक वर्क की, और एवरीथिंग, मतलब जो जो आइटम हम एग्जीक्यूट करते हैं
उस हिसाब से उसमें जितना कुछ भी हमें लगने वाले हैं क्वांटिटीज, उसके बारे में मैं आपको सविस्तर से जानकारी दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।